फ्रेंड्स, आज आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वह है सफलता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रेंड्स, महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जब स्वतंत्रता संग्राम के समय कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध करने का जो यहाँ पर मतलब है वो है कि आपको जन्म के साथ ही ये अधिकार मिल जाता है। आजादी प्राप्त करने के बाद हमें इस स्वराज से आगे बढ़ के सफलता हासिल करना हमारा एक उद्देश्य है। आज भारत के सभी व्यक्ति और भारत एक समग्र रूप से सफल होना चाहता है, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भारत को सफलता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा हमारा देश दूसरे देशों से पीछे छूट जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कैसे है। इसको समझने के लिए हमें डिजाइन वर्ड को समझना पड़ेगा कि ये डिजाइन क्या होता है। सबसे पहले ये बात हम बताना चाहते हैं कि डिजाइन जो है मानव का और गाय का वो कैसे अलग है। तो आप ये देख रहे होंगे कि आपका एक रोटी है और ये एक ह्यूमंस बेबी है और ये आपका कौ का बच्चा है, गाय का बछड़ा है। अगर आप ये रोटी दोनों को दें खाने के लिए तो ये रोटी में जितने भी पोषक तत्व है इसे मानव जब खाते हैं तो ये पोषक तत्व मानव के शरीर में आकर के मानव को और विकसित बनाने में, मानव को और हेल्दी बनाने में मदद करता है। वही जब यही रोटी गाय खाती है तो गाय को और मजबूत बनाने में, गाय को और स्ट्रॉन्ग बनाने में यही रोटी काम करता है। इसका मतलब यह है कि रोटी सेम है, लेकिन जो मानव है और जो गाय है दोनों का फिजिकल डिजाइन अलग है, दोनों का जेनेटिकली जो फीचर्स है वो अलग है। तो ये रोटी दोनों में जाकर के दो प्रकार का स्वरूप ले लेता है। ये हमारा फिजिकल डिजाइन से हमारा निहितार्थ ये है कि ये फिजिकल डिजाइन क्या होता है, कैसे कोई एक चीज जब दो तरह के प्राणियों में जाता है तो दो स्वरूप ले लेता है। ठीक इसी तरह से मानव का जो मेंटल और इमोशनल डिजाइन है, ये आपका मेंटल और जो इमोशनल डिजाइन है वो इस तरह से बना हुआ है कि जब भी हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं, खास करके इंपॉर्टेंट काम को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे अंदर एक कंप्लीशन का फीलिंग आता है। हम उसे सफलतापूर्वक कंप्लीट किए हैं, ये हमारे अंदर एक फीलिंग आता है, जिसके कारण कि हमारे जीवन में हमें चार चीज प्राप्त होता है। वो होता है कि हम बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं। असली गेम जो है यहीं पे है कि जो फीलिंग है, किसी भी काम को कंप्लीट करने का जो फीलिंग है, उससे ये जो चार चीज हमें प्राप्त होता है ये कैसे होता है। इसी चीज को अगर हम समझ लिए, इसके पीछे जो रहस्य है वो अगर हम समझ लिए तो सफलता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हम दिमाग में इस बात को बैठा करके हम किसी भी काम को कंप्लीट करेंगे तो हम उस चीज में सफल जरूर होंगे। इसी को समझते हैं कैसे होता है। इसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और वो कंसेप्ट है इंडोर्फिन का। ये जो इंडोर्फिन है ये कैसे होता है। ज्यादा से ज्यादा हमारे ये चार एलिमेंट्स जो है, फीलिंग ऑफ पॉजिटिव होना, रिस्पॉन्सिबल होना, कॉन्फिडेंट होना और क्रिएटिव होना, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझने के लिए जो मैंने यहाँ पे इंडोर्फिन का कंसेप्ट बताने की कोशिश किया। ये इंडोर्फिन वास्तव में हमारे ब्रेन में होता है और हमारे ब्रेन में एक जगह है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आप देख रहे हैं, ये आपका पिक्चर है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसी ग्लैंड में ये हार्मोन आपका प्रोड्यूस होता है और स्टोर्ड होता है। जब भी हम किसी भी इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करते हैं तो ये जो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन है, इस फीलिंग ऑफ कंप्लीशन के कारण ये एक तरह का फीलिंग ऑफ कंप्लीशन शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है, स्टार्ट करता है सेक्रेशन ऑफ इंडोर्फिन। जैसे ही सेक्रेशन ऑफ इंडोर्फिन होता है कि हम ये चार अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इंडोर्फिन है ये हमें जन्म लेने के साथ ही, मानव के जन्म लेने के साथ ही ये इंडोर्फिन हमें प्राप्त हो जाता है। ये ईश्वर प्रदत्त है।
जैसे ही हम इम्पोर्टेंट काम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक चीज हम बता दें कि इम्पोर्टेंट काम को, ओवरऑल काम को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट होता है, दूसरा नॉट इम्पोर्टेंट होता है, तीसरा जो काम होता है वो अर्जेंट होता है, और जो चौथा काम होता है नॉट अर्जेंट होता है। हमें जो फोकस करना है वो वैसा काम होना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट हो बट नॉट अर्जेंट हो। फिर से याद मैं दिलाना चाहता हूं, ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट हो बट नॉट अर्जेंट हो, ऐसे काम को सेलेक्ट करके जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो वहां पे हमारा एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन का भावना आता है। फीलिंग ऑफ कंप्लीशन के बाद ये जो फीलिंग है ये ट्रिगर करता है, स्टार्ट करता है क्या, तो इंडोर्फिन का सेक्रीशन को स्टार्ट करता है, जिसके कारण कि हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आता है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ इंडोर्फिन की मैंने बात किया कि इस इंडोर्फिन के कारण हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और यही क्वालिटी जो है हमें सक्सेसफुल बनाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरह से इसके अंदर एक पॉजिटिव का फीलिंग है, एक रिस्पॉन्सिबल है कि हाथ पकड़ करके सबको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कॉन्फिडेंट है, ये सारे लोग जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ही क्रिएटिव है। फ्रेंड्स, यहाँ जो हम बात करना चाहते हैं इंडलेस सक्सेस का, ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क। टास्क 4 तरह के होते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जब हो जाता है, उस इम्पोर्टेंट टास्क को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आता है। जब हमारे अंदर फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आता है तो हमारे ब्रेन में सेक्रीशन ऑफ इंडोर्फिन होने लगता है। इस इंडोर्फिन के सेक्रीशन से हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। जब इस स्टेज पे हम आ जाते हैं, मोर ये पॉजिटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, तो फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट टास्क पे लग जाते हैं। उस इम्पॉर्टेंट टास्क को फिर से हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीशन के भावना से फिर से हमारे अंदर इंडोर्फिन का सेक्रीशन होता है। तो ये एक तरह का चेन प्रोसेस हो जाता है, ये एंडलेस प्रोसेस हो जाता है, मतलब अनलिमिटेड सक्सेस की ओर हम कदम बढ़ा देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 20 के एनर्जी से किसी काम को कर रहे हैं। जब उस काम को आप कर रहे होते हैं तो उसको जैसे ही आपने कंप्लीट किया, जैसे ही आपने कंप्लीट किया तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन का आता है, फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आता है, जिसके कारण कि ये फीलिंग ऑफ कंप्लीशन जो है इंडोर्फिन को सेक्रीट करता है। इंडोर्फिन जैसे ही सेक्रीट हुआ, आप जो है वो जो 4 एलिमेंट्स हैं उसके आधार पे बहुत ज़्यादा ये चारों चीज़ आपके अंदर आ जाता है। जैसे ये 4 जो आपका था पॉजिटिव, उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट और फोर्थ वन आपका क्रिएटिव। ये जो 4 पॉइंट आपके अंदर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इंडोर्फिन कारण। अब जो है आपका गाड़ी जो है 40 के स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। इस 40 के स्पीड से फिर से आप एक नए काम को सेलेक्ट करते हो, फिर उस काम को आप कंप्लीट करते हो। कंप्लीट करने के बाद जो है आपके अंदर फिर से इंडोर्फिन का सेक्रेशन होता है। इंडोर्फिन सेक्रेशन होने से ये 4 चीज जो है फिर से आपके अंदर ये फीलिंग आता है। अब आपकी गाड़ी जो है 80 के स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इस तरह से आप अनलिमिटेड सक्सेस जो आपके जीवन में होने लगता है, एक चेन ऑफ सक्सेस की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप इस तरह से कंप्लीट करते हैं किसी काम को, तो उसके अंदर उसके बाद इंडोर्फिन का जो सेक्रेशन होता है, फिर से आप जो है पॉजिटिव हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, क्रिएटिव होते हो, जिसके कारण कि आप फिर से एक नए स्टेज में आकर के काम को कंप्लीट करते हो। तो आपके अंदर एक काम को कंप्लीट करने का नशा हो जाता है, जुनून हो जाता है। इसी को मैंने यहाँ पे इस बात को समझने के लिए यहाँ पे एक एडिक्शन, पॉजिटिव एडिक्शन की बात किया है। हमें इंडोर्फिन का एडिक्शन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं सफलता एक नशा है। इसी नशा को प्राप्त करने के लिए, इसी इंडोर्फिन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, जो भी पॉजिटिव काम करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जो आपके जीवन में सफलता हासिल करने में मदद करे, ऐसे काम को जब आप कंप्लीट करते हैं, इस तरह से
एंडोर्फिन का सेक्रेशन होता है। एंडोर्फिन के बाद जो है आप फिर से पॉजिटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो फिर से एक नए इंपॉर्टेंट टास्क पर लग जाते हैं। इस अवस्था से जब आप गुजरना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में भी प्रगति होता है, आपके साथ साथ पूरा समाज का प्रगति होता है और पूरे देश, पूरे संसार का प्रगति होता है। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोसेस को अपनाएं अपने जीवन में और अपने को और पूरे समाज को सफलता की ओर ले जाने में मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।